रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एफिलिएशन सारे लोग सड़कों पे आए हैं और आज भी पूरा कठुआ आप देख रहे हैं सड़कों पे है और सारे लोग मिलके जे अपने प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट के हाथ मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि हमारे राष्ट्र पे जब कोई बात आएगी हम पार्टी एफिलिएशन को छोड़ के सबसे पहले नेशन हमारा फर्स्ट है। और जो 22 अप्रैल को इन्होंने पाकिस्तान में घिनौनी हरकत की थी पहलगाम में, वो इन्होंने जो घिनौनी हरकत की उसका इन्होंने जवाब 15 दिन में दे दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और अभी जो नैरेटिव जिस तरह हमारे जसरोटी साहब ने कहा कि हिंदुस्तान ने एक नया नैरेटिव शुरू किया है कि कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म करेगी वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। तो एक किस्म के जो उन्होंने न्यूक्लियर उनका जो दाड़ा रखते थे कि हम न्यूक्लियर पावर है, वो भी प्रधानमंत्री का, उससे हम डरने वाले नहीं हैं। और उधर से अगर गोली आएगी तो उससे गोला आएगा। तो लिहाजा एक भारत ने एक कड़ा संदेश दिया है कि हम टेररिज्म को किसी भी फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जो बाकी हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं वो भी हमने बंद किया उनके साथ, जिस तरह इंदिरा वाटर ट्रीटी उसको भी सस्पेंड किया है ताकि उन पर और ज़्यादा प्रेशर पड़े। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ये 90 घंटे में हुआ और 65 घंटों में उनको घुटने पे ला दिया। जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो दूरंदेशी है उनकी, जो उनकी फार साइटेडनेस है वो दर्शाती है। और किस तरीके से डिप्लोमेटिकली और सिस्टमेटिकली उन्होंने पाकिस्तान को घुटनों पे लाया, ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी जीत है और हम सब भारतवासी इस पे फख्र महसूस करते हैं। ये जो तिरंगा झंडा है ये भारत के सम्मान का प्रतीक है जी। और जिस प्रकार से ये जो हमारा एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, हमारी ये भारतीय सेना ने बहुत ही साहस और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को चने चबाए हैं। उनके जो टेररिस्ट कैंप थे उसको तबाह किया है, उनको जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी, जो एयर स्पेस थे उसको तबाह किया है। और आप ये मानकर चलिए दुनिया को एक संदेश गया है कि एक भी उनका जो सिविल आदमी था, नागरिक है, उस पर चोट नहीं की गई। ये भारत की संस्कृति, जो भारत की सभ्यता है, उसका परिचय देते हुए जो हमारा भारत का नेतृत्व आदरणीय मोदी जी के उनके नेतृत्व में चल रहा है, उन्होंने दिखाया है कि हमारा जो अगर युद्ध है, हमारी लड़ाई है, वो जो आतंकवादी हैं, जो अफरा तफरी फैलाते हैं, जो टेरर एक्ट्स करते हैं, और जो पाकिस्तान की आर्मी है जो उनको प्रवोक करती है, इस प्रकार का शायद देती है, उनके खिलाफ है। पाकिस्तान के नागरिक के खिलाफ भी हमने कोई एक्शन लिया है। और एमएलए जी एक सवाल है, किस तरह से टारगेट बनाया गया, टारगेट बनाकर पहलगाम पे पहले हमला किया गया, हमारे निर्दोष लोगों को मारा गया, उसके बाद सेना ने उनके टारगेट जहाँ पे आतंकवादी जो है वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं, उनके डिफरेंट कैंप्स को जो है एक निशाना बनाया और ना कि सिविलियन को निशाना बनाया। देखिए यही एक बहुत बड़ा संदेश जो है, एक भारतीय सेना जिसके शौर्य और साहस की प्रशंसा पूरी दुनिया करती है, उसमें कोई इसमें शक नहीं है। और जिस प्रकार से उन्होंने इस पर अटैक किया है, जब 1971 में युद्ध हुआ था, मैं आपको ये कहना वाजिब समझता हूँ, उस वक्त का जो नेतृत्व था बांग्लादेश बन गया। 93,000 से उनके सिपाही तो उन्होंने सरेंडर किया। मगर कितनी बदबख्ती है, दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि जो पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी आर्मी ने सरेंडर किया है, कैसे थे लगभग 1 लाख आर्मी ने सरेंडर किया है, बड़ा इलाका हमारा चला गया। शाम का क्षेत्र कहाँ था? 71 तक जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था, लड़ाई हिंदुस्तान ने जीती, इलाका हमारा चला गया। जो हमारे एयरफोर्स के दूसरे जवान थे उनको वापस नहीं ला सके, तो कौन सी आयरन लेडी थी? ये भारत के जो हमारा प्रेजेंट नेतृत्व है आदरणीय मोदी जी के उसमें अगुवाई में उन्हें साबित कर दिया है कि हमारी लड़ाई जो है वो मानवता के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई है वो आतंकवाद के खिलाफ है। और जो आतंकवाद की जर्नी उनका पोषण करने वाली, उनको प्रवोक करने वाली, जैसे उन्होंने उसका आतंकवादी कैंपों के साथ साथ उनकी इंस्टॉलेशन जो एयरबेस थे उनको जो तबाह किया है, ये दर्शाता है कि प्रदेश जो भारत का नेतृत्व है बड़ा परिपक्व है। मोदी जी के हाथ में देश बिल्कुल सुरक्षित है। और जो भारतीय सेना उसके शौर्य और साहस को जो है एक नमन करने के आज तिरंगा झंडा के नीचे जो हमारी रैली निकली गई है, जो देशभक्त लोग हैं जो भारत माता की जय करते हुए, पाकिस्तान मुर्दा करते हुए, भारतीय सेना की जय करते हुए आज ये जो रैली निकाली है, ये बड़ा स्पष्ट संदेश है। जो देशभक्त जनता है वो हिंदुस्तान को किसी प्रकार से कोई आंच नहीं आने देगी। और जो देशविरोधी तोड़ते हैं उनको किसी प्रकार से हम सहन नहीं करेंगे, उनको विमर्श करेंगे जैसी हमारी सेना की है।
जी राहुल जी, किस तरह से देखते हैं कि आज तिरंगा यात्रा जो है वो कठुआ में निकाली गई है, उसको लेकर? आज पूरे देश भर में देश का हर एक नागरिक जो अपने आप को भारतीय कहता है, भारतीय सेना का पराक्रम देख के, भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान को दांत खट्टे किए हैं और जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत की गई और पहलगाम में हमारे 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई आतंकवादी द्वारा, उसको आज जवाब देने के लिए हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो आतंकवादी ठिकाने थे जहां से आतंकवाद ऑपरेट किया जाता था, पाकिस्तान के पीओजे के में अटैक किया। हम भारतीय सेना का सम्मान बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पूरे देश का एक एक कार्यकर्ता, पूरे देश का एक नागरिक भारतीय सेना के साथ है और हम मोदी जी को विश्वास देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। और भारतीय सेना का एक बार फिर से हम तहे दिल से सैल्यूट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।